और इस बार शैलजा से पंगा भारी पड़ने वाला है निश्चित रूप से। इसी चुनाव में अगर ये 10 दिन के समय रहते हुए शैलजा को नहीं मनाया गया तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस जो जीतने की मंसूबा पाले हुई है इस चुनाव में, वो सब बंटाधार होगा और दलितों में क्या वोट बिखरेगा, बुरी तरह से बिखरेगा। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। हरियाणा से एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर ये कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अंबाला में आज उनकी चुनावी रैली थी। एक और रैली थी अंबाला के पास ही। वो दोनों रैली जो है कैंसिल हो गई है। और कैंसिल होने की वजह यह है कि शैलजा ने वहां जाने से, मतलब रैली में भाग लेने से मना कर दिया है। मतलब वो शैलजा उसमें नहीं रहने वाली थी। तो इस खबर के बाद अब जो है शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जो घमासान मचा है उस पर और चर्चा तेज हो गई है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के सीनियर जर्नलिस्ट जो रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं, शंभू भद्रा। शंभू भद्रा जी, ये क्या हो रहा है? ये कांग्रेस के अंदर का एक संग्राम है और हमें अगर समझना होगा यहाँ पे पूरे पॉलिटिक्स को अगर समझे, कांग्रेस की जो पूरी पॉलिटिक्स है पिछले दो चुनाव में अगर आप देखें तो 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव, इस दोनों चुनाव में कांग्रेस को जो सफलता मिली वो सोशल इंजीनियरिंग में जाट और दलित वोट बैंक के एक साथ आने से सफलता मिली। और इस सफलता के पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जहां जाट समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, जाट समुदाय के बड़े नेता है, उसी के साथ कुमारी शैलजा जो है वो दलितों की बड़ी नेता है हरियाणा में। तो उनके इस दोनों जोड़ी की वजह से पीछे के दो चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली है। अब अभी जो स्थिति है कि शैलजा जिस तरह से चुप्पी साधे हुई है, जिस तरह से प्रचार में नहीं जा रही है, और उसके बाद पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऑफर दे दिया कि आपके लिए बीजेपी का दरवाजा खुला हुआ है, ऑफर इस तरह से दिया। और आज जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली थी अंबाला में दो जगह, और वो रैली सिर्फ इसलिए कैंसिल हुई कि शैलजा वहां पे नहीं पहुंची। तो ये बड़ी खबर है हरियाणा के हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से और कांग्रेस की एकता के हिसाब से, कि अगर जिस तरह से सेंटिमेंट है हरियाणा में कि जो बीजेपी को इस बार कांग्रेस मात दे सकती है, उस नहीं, तो सेंटिमेंट रैली ही को कैंसिल क्यों कर दी? बड़ा बड़ा धक्का लगने की बात ये है। रैली को जो कैंसिल करने की बात है उसी बात पे पहुंच रहा हूं कि जो उसके पीछे कारण है कि शैलजा की अदावत लंबे समय से हुड्डा से है। और इस चुनाव के दरमियान में दो घटनाएं घटी है। एक घटना ये कि हुड्डा समर्थकों द्वारा शैलजा को लेकर के जातिगत टिप्पणी, उससे शैलजा नाराज है। दूसरी घटना यह है कि जो टिकट वितरण का जो पूरा खेल हुआ है उसमें ज्यादातर सीटों पर हुड्डा समर्थकों को टिकट मिला है और शैलजा समर्थकों को टिकट ना के बराबर मिला है। मुश्किल से 4 से 5 सीट पे, 4 सीट पे जो है सो शैलजा समर्थकों को टिकट मिला है। शैलजा खुद मुख्यमंत्री का की दावेदार है, उनके तरफ से लगातार प्रोजेक्ट किया जा रहा है और शैलजा खुद विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, इसके बाद भी उकलाना से लड़ना चाहती थी, लेकिन उसको उनको टिकट नहीं मिला। और कांग्रेस का जो टिकट का जो सूची है वो अंतिम दिन जारी किया गया ताकि बगावत को उसको कम किया जाए। और हुड्डा हुड्डा ने अपनी चलाई और शैलजा के समर्थकों को कम से कम टिकट मिला। तो वो स्वाभाविक है कि जो विधायक जीत के आएंगे तो विधायक, चूंकि विधायक दल के जो नेता चुनेंगे, जिनके समर्थक ज्यादा रहेंगे उन्हीं को नेता चुनेंगे। तो हुड्डा ने कांग्रेस के अंदर में पूरी ऐसी बिसात बिछाई कि जो सरकार बनने की स्थिति में मुख्यमंत्री वही बने, उन्हीं का पूरा सेटअप है वो। यहाँ पे उन्होंने एक गहलोत मॉडल इस्तेमाल किया है। अगर आप ध्यान देंगे तो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट वितरण के खेल में
जो अशोक गहलोत ने, जब सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और वो अपने हिसाब से टिकट वितरण कर रहे थे, उस वक्त गहलोत ने अपना एक मॉडल डेवलप किया था, जिसके अंदर उन्होंने ऐसी ऐसी सीटों पर अपने समर्थकों को खड़ा किया था जिनको टिकट नहीं मिला था कांग्रेस की तरफ से, निर्दलीय के तौर पर खड़ा किया था। अब यहाँ पे हुड्डा जो है गहलोत मॉडल का को इम्प्लीमेंट किया है, और 36 सीट ऐसे हैं जहां पर कि कांग्रेस के बागी चुनाव लड़ रहे हैं, और उस 36 में से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि हुड्डा के समर्थक हैं, जिनको टिकट नहीं मिला। मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जैसे बल्लभगढ़ की है, तो पारस पराग शर्मा को टिकट मिला, वहां पे शारदा राठौर को खड़ा किया है निर्दलीय के तौर पर हुड्डा ने। वही स्थिति तिगांव से है कि वहां पे राजेश नागर को मिला, तो फिर ललित नागर को खड़ा किया है हुड्डा ने एज ए निर्दलीय। तो ये जो गहलोत मॉडल इसलिए है कि अगर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिले या कांग्रेस को बाहर से विधायकों की जरूरत पड़े, अगर निर्दलीय विधायक जीत जाए, तो समीकरण में हुड्डा का रास्ता साफ हो जाए। और जिस तरह से शैलजा आक्रामक है, शैलजा लगातार सीएम कैंडिडेट के तौर पे खुद को प्रोजेक्ट करती रही है, उनके समर्थकों द्वारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और उनकी एक तरह से कांग्रेस के अंदर में मांग जायज भी मुझे लगता है। जायज इस मायने में लगता है कि चूंकि लंबे समय से उन्होंने नहीं, कांग्रेस तो की यहाँ सेवा पे की एक है। चीज है कि हुड्डा ने जो है डबल मतलब प्लानिंग की है कि अगर सीट कम डबल भी प्लानिंग है है, तो उनके जो निर्दलीय जो विधायक चुने जाएं अगर जो जीत के बागी, आ जाए तो वो फिर उस स्थिति में ही वो हुड्डा हुड्डा को सपोर्ट तो करें। हुड्डा को सपोर्ट करे। तो गहलोत ये ने सारी ऐसे ही किया चीजें था। क्या, इसे ये सारी चीजें जो कांग्रेस के जो आला कमान है, जिनको रैली आज रद्द करनी पड़ी, उन्हें ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी या उन्हें दिख नहीं रही थी। एक्चुअली मतलब कांग्रेस के ये जो यहाँ तक आलाकमान, क्यों पहुंचा? मतलब जैसे खड़गे को अगर रैली, कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रैली कैंसिल कर दी जाए सिर्फ इस वजह से कि दो गुट में से एक का नेता वहां ना पहुंचे और उसे दलित में खराब मैसेज न जाए, तो भाई अब तक आप क्या कर रहे थे? 8-10 दिन हो गए, मतलब कि बिल्कुल मेरे ख्याल बिल्कुल से। आपकी बात बिल्कुल आपकी बात सही है। शैलजा की नाराजगी को एड्रेस करने का काम था कांग्रेस आलाकमान का, कांग्रेस को उनको मनाना या उनको एक तरह से सम्मानजनक तरीके से पार्टी में बनाए रखना, यानी कि पार्टी में उनको महत्व देना। स्टार प्रचारक की टीम में बेशक शामिल किया गया है, लेकिन आप देखिए कि अंबाला और सिरसा दो हरियाणा का लोकसभा के हिसाब से सुरक्षित सीट है, और इस सुरक्षित सीट में चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे रैली कर रहे थे, वो भी दलित समुदाय से आते हैं, और यहाँ पे जाट और दलित का समीकरण ही कांग्रेस की ताकत है। अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है तो इस समीकरण के बल पे ही सत्ता में आएगा, और उसमें जो है शैलजा जो है एक स्ट्रॉन्ग भागीदार है, और वो सीएम के तौर पे खुद को प्रोजेक्ट करना चाहती है, और इसीलिए वो झुकना नहीं चाहती है किसी भी मोर्चे पे, किसी भी तरीके से कहीं से भी अपनी जो उनकी दावेदारी है उसको वो कमजोर नहीं होने देना चाहती है। बेशक हुड्डा कितने भी जाल बिछाए, कितने भी उसको पीछे करने के लिए बात करे, यहाँ तक कि टिकट नहीं, फिर ये कहा गया कि लोकसभा सांसद कोई लड़ेंगे नहीं, एक साजिश के तहत ही हुड्डा ने उनको लोकसभा लड़वाया था नहीं, तो यहाँ सिरसा पे से। दो बातें साफ तो आती है। एक कॉमन सेंस ये बनता है कि जो आला कमान है उसने जानबूझकर हुड्डा के समर्थन में वो खड़ी रही टिकट बंटवारे में, और बिल्कुल, एक तरह से हुड्डा के साथ वो बनी रही। तो ये क्या सोचकर बनी रही कि शैलजा चुप क्योंकि रही, और अब जब शैलजा जो ने अपने तेवर दिखाने क्योंकि शुरू किए तो कैंसिल कर दी? मतलब ये इन्हें क्या देख, लगता था कि दो बात शैलजा शैलजा मान जाएंगी, या इन्हें परवाह नहीं है कि दो बातें शैलजा थी। चली देखिए, जाए? इसके पीछे दो बातें थी कि जो अगर 2019 के चुनाव को देखेंगे, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखेंगे, तो उसमें जो जाट बेल्ट है जहां पे हुड्डा का समर्थक ज्यादा है, उन क्षेत्रों में कांग्रेस को अधिक सफलता मिली है। बेशक उसमें योगदान शैलजा को हो, तो कांग्रेस के आलाकमान को लगता है कि हुड्डा के साथ जाने में कांग्रेस ज्यादा आगे बढ़ेगी। एक तो ये पॉइंट है, और उनको ये है कि हुड्डा अगर नाराज हो जाएंगे तो जो कांग्रेस की जो सीटें हैं वो कम हो सकती है, उनके एक इशारे पे सीट। दूसरा कि आलाकमान को ये लगा कि जैसे
मास पे अगर आप देखेंगे तो चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे मान लीजिए कि एसआर के गुट में से तो के निकल गया है, जो एसआर शैलजा और रणदीप सुरजेवाला है। ये बेशक बड़े नेता हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में ये अपने दम पर 20-25 सीट नहीं ला सकते हैं, जिसे अपने दम पे हुड्डा ला सकते हैं, 20-30 सीट ला सकते हैं आराम से, लेकिन वो काम वो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आलाकमान ज्यादातर ना चाहते हुए भी हुड्डा के पक्ष में दिखता है और उन्हीं के फैसलों, ज्यादातर फैसलों पर मोहर लगाता है। तो एक तो ये लॉजिक है। दूसरा कि उनको लगा कि शैलजा चूंकि निष्ठावान कांग्रेसी है और अनुशासन प्रिय नेता है, कोई बगावत की ऐसी कोई उनका कोई वो रहा नहीं, किसी को धमकी वगैरह कुछ देते नहीं है पार्टी के अंदर रहते हुए, तो कांग्रेस आलाकमान को लगा कि नहीं, शैलजा को मनाना ज्यादा आसान है अगर वो नाराज होती भी है तो। लेकिन अभी जो खट्टर ने ऑफर दिया और उसके बाद जो स्थिति बनी, उसमें शैलजा ने उसको क्लियरिफाई कर दिया कि नहीं, हम कांग्रेस में ही रहेंगे, हमारे खून में कांग्रेस है और हम कांग्रेस में ही रहेंगे। तो वो तो ठीक है, कांग्रेस आलाकमान के लिए शांति की बात है, लेकिन वो अपनी दावेदारी से पीछे नहीं हट रही है। उनकी नाराजगी जो की क्यों है, यही एक बड़ा कारण था कि आज खड़गे को अपने 2 रैली रद्द करने पड़े और शैलजा नहीं पहुंची। और कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि जनता में ये मैसेज जाए कि हुड्डा और शैलजा की जो अदावत है, जो आपस में जो खींचतान है, वो खींचतान इतने लेवल पे बढ़ गई है कि शैलजा सार्वजनिक कार्यक्रम में और नहीं, उससे वो उस तो मैसेज दलित चला वोट गया, बैंक वो तो प्रभावित। मैसेज दलित में ये मैसेज न जाए इसके लिए खड़गे नहीं किया, तो भाई वो हाँ, मैसेज लेकिन तो चला ही लेकिन वो गया, मैसेज चला, जाएगा। हाँ लेकिन वो मैसेज चला गया कि भाई शैलजा नाराज है। नहीं, अब ये मैसेज कांग्रेस पे जिम्मेदारी ये बन गई है कि अगर वो शैलजा को संतुष्ट करना चाहती है कि आगे ये जोड़ी बनी रहे, जो कि इस विनिंग के हिसाब से जरूरी है कांग्रेस के लिए, तो शैलजा को कुछ न कुछ बेहतर उसे देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और हुड्डा का जो चाल है वो उल्टी पड़ सकती है, जैसे नहीं, कि कुछ ना कुछ जो क्या, वो गहलोत तो बहुत। सीएम पद ही उनको चाहिए, वो डिप्टी सीएम के लिए भी बिल्कुल। तैयार नहीं है, तो अब ऐसी खबरें वही आई एक आध हैं दिन जो है। वही एक आध दिन में देखने वाली बात होगी। और और मुझे देखिए इस बार पॉलिटिक्स। मुकाबले इसलिए लड़ाई भी बढ़ गई है जो, क्योंकि कांग्रेस को ये पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस ही आएगी सत्ता सत्ता में। हाँ, ये सत्ता आने शैलजा ने वाली है। अपनी लड़ाई को अपने अंतिम छोर तक पहुंचा दिया है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक मौका भी है। मौका ये है कि हुड्डा 10 साल सीएम रह चुके हैं, आपने उसको मौका दिया हुआ है, पहले आपने उससे ट्राई किया हुआ है, तो अब जो है सो एक नए नेता के साथ जाने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपको देश भर में दलित वोट बैंक चाहिए, तो आपको दलित लीडर को सीएम बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही सारे लोग काम करें, हुड्डा क्यों नहीं किसी के नेतृत्व में काम करे। अगर आप पीछे की स्थिति को देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब जब कांग्रेस अध्यक्ष, जैसे शैलजा जब कांग्रेस की अध्यक्ष थी तो संगठन नहीं बनने दिया, पूरे प्रदेश में संगठन खड़ा नहीं होने दिया हुड्डा ने। उनकी मीटिंगें, मतलब उनको काम करना मुश्किल हो गया पार्टी के अंदर में। अशोक तंवर आए, उसकी भी वही स्थिति करी हुड्डा ने कि मतलब कि पार्टी का संगठन खड़ा नहीं कर नहीं, पाए खबर और तो अंत में यहाँ वो तक पार्टी भी छोड़ है ना कि जो अंबाला में सीट है वहां भी उनकी मर्जी के खिलाफ दिया गया टिकट जो है, बिल्कुल नारनौल में भी बिल्कुल जो है उनकी मर्जी के खिलाफ दिया गया टिकट। बिल्कुल सब जगह ऐसी स्थिति बनाई है उन्होंने कि या तो हुड्डा समर्थक जीते या निर्दलीय भी जीते तो वो भी हुड्डा समर्थक ही हो। और शैलजा उस कंडीशन में आ नहीं पाए कि जो विधायक का जो परेड हो या विधायक की ताकत हो वो दिखाने की स्थिति हो, तो तो इसका शैलजा मतलब कुछ है, कर पाए। इसका मतलब यही निकलता है जो कॉमन सेंस है कि आलाकमान पूरी तरह से सीटों के बंटवारे में भी, मतलब हर तरह से वो हुड्डा के साथ, हुड्डा पे निर्भर है। हुड्डा हुड्डा के के साथ साथ है, खड़ी हुड्डा है, पे हुड्डा निर्भर पे है। निर्भर है। और इस बार शैलजा से पंगा भारी पड़ने वाला है निश्चित रूप से। इसी चुनाव में अगर ये 10 दिन के समय रहते हुए शैलजा को नहीं मनाया गया, तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस जो जीतने की मंसूबा पाले हुई है इस चुनाव में, वो सब बंटाधार होगा और दलितों में क्या वोट बिखरेगा, बुरी तरह से बिखरेगा। वो कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है कांग्रेस के से हट के।
वो अगर शैलजा की बात जैसे नहीं रही है और शैलजा चुप भी रहती है, कुछ नहीं भी करती है, तो भी उनके समर्थक जो है दलित वोट बैंक है वो जाटों के साथ नहीं जाने वाले। अगर दलित शैलिया के साथ रहते हैं, कांग्रेस के साथ नहीं जाते, तो इसका असर चुनाव पर क्या पड़ेगा? चुनाव पे मेन रूप से पड़ेगा कि वोट शेयर के हिसाब से देखेंगे तो जो जाट है वो लगभग 22% के आसपास वोट शेयर है और 21% जो है के आसपास दलित वोट शेयर है। तो जाट और दलित मिला करके जो है सो 43% के आसपास लगभग वोट शेयर बनता है, जो कि बड़ा वोट शेयर है। तो अगर शैलजा साथ नहीं रहती है, दलित वोट बैंक कांग्रेस से दूरी बनती है। और इसका एक कारण भी है कि राहुल गांधी ने अभी आरक्षण को लेकर जो बयान दिया है उससे भी दलित नाराज है, ऊपर से शैलजा को नाराज कर रही है। दलित वोट बैंक अगर कांग्रेस से दूर होता है तो इससे कांग्रेस की जो विनिबिलिटी है, जो जीतने की जो क्षमता है, वो कम हो जाएगी और कांग्रेस किसी भी हालत में सोशल समीकरण बना के नहीं जीत पाएगी, बीजेपी को फायदा होगा। कांग्रेस ने अगर नहीं मनाया 10 दिन में, तो भाई कांग्रेस अब कैसे मनाएगी? क्योंकि शैलजा को मनाने का मतलब है कि चीफ मिनिस्टरशिप के लिए वादा करना। तो ये कांग्रेस को अगर शैलजा ये सरकार बार बनानी बार है तो साफ वादा कर करना चुकी है, पड़ेगा। शैलजा ये वादा बार बार करना साफ पड़ेगा, कर वादा चुकी है। करना चाहिए। आज भी उस उन्होंने साफ साफ कर दिया इस बात को कि सीएम पद से कोई जो है समझौता नहीं है। मान लीजिए आप अगर आप 36 बिरादरी की बात करते हैं तो वोट के वक्त आपको 36 बिरादरी चाहिए और जब सीएम बनाने की बारी आएगी तो हुड्डा जी बनेंगे। तो ये तो गलत मतलब अच्छा, सोच ये है ना कि 36 आपको। बिरादरी हरियाणा वाले तो जानते हैं, लेकिन जो दूसरे तबके के लोग हैं, वो 36 बिरादरी के बारे में नहीं जानते हैं। आप हरियाणा में हैं 36 भाई, ये 36 बिरादरी क्या है? 36 बिरादरी का मतलब है कि अलग अलग जातिगत समुदाय, 36 प्रमुख जातियां हैं यहाँ पे, जिसको कि 36 बिरादरी के नाम से जाते हैं। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण हैं, जाट हैं, दलित में कई सारे हैं, ओबीसी में कई सारे हैं। तो सब मिल के जो प्रमुख रूप से जातिगत समूह है वो 36 मानी जाती है, इसीलिए 36। अब गिनती करेंगे जैसे दलित में मान लीजिए कि 10 जातियां हैं, 5 प्रमुख हैं, तो वो 5 36 में है, 5 प्रमुख नहीं है तो वो उसी में है। तो इस कैटेगरी जैसे आप बिहार की चर्चा करेंगे तो वहां पचपनिया बोलते हैं, यानी कि 55 जातिगत बड़ा समुदाय है, तो बिहार में पचपनिया का जिक्र होता है। वैसे ही हरियाणा में 36 बिरादरी का जिक्र होता है कि 36 बिरादरी एक साथ। तो कांग्रेस ने इस बार जो पीछे की जाट और नॉन जाट की जो राजनीति बीजेपी ने शुरू की थी हरियाणा में, उसको माइल्ड करने के लिए 19 से ही कांग्रेस कोशिश कर रही है। और इसीलिए कांग्रेस के हर मंच से 36 बिरादरी का नारा दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे देखिए कि जब यात्रा भी चली है चुनाव से पहले कांग्रेस की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग यात्रा निकाल रहे थे, उनके बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा अलग यात्रा निकाल रहे थे, कुमारी शैलजा की अलग यात्रा निकल रही थी। और सभी अपने अपने हिसाब से हाँ जी हम तो कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन एक मंच पे मिल के सभी कोई यात्रा या कोई चीजें नहीं हुई। और मेन बात की जो हुड्डा की यात्रा हुई चाहे दीपेंद्र की यात्रा हुई, कांग्रेस आलाकमान ने इसी यात्रा को एक यात्रा मानी और शैलजा की यात्रा को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ ये कांग्रेस की यात्रा है। तो अब हुड्डा अब जो क्या बैक अपनी 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 दावेदारी छोड़ेंगे क्या? अगर मोमेंटम बनाए रखना है तो बोलना पड़ेगा, और अगर मोमेंटम अगर नहीं बनाए रखना है, नहीं बोलेंगे तो ये अदावत बढ़ेगी और कांग्रेस के लिए सत्ता मुश्किल होगी, ये बात निश्चित है। बोलना जाट और होगा दलित मतलब का क्या, कि शैलजा सीएम बन जाएंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है? हुड्डा से को आप ये कह उनको, रहे हाँ ये हैं? पब्लिकली उनको बोलना पड़ेगा, इस तरह से उनको मनाने के लिए चाहे शैलजा जैसे माने, तो आपको सभी क्या लगता है कि रीजनल। हुड्डा मान जाएंगे कि शैलजा सीएम बन जाए? हम नहीं, जो उनकी राजनीतिक शैली है उसमें वो मानेंगे नहीं, चाहे वो शैलजा कितना भी नाराज हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो मानेंगे, नया चेहरा खड़ा करने की कोशिश करेंगे, नए लोगों को करेंगे। और कांग्रेस आलाकमान हुड्डा के दबाव में है, और इसलिए आलाकमान भी खुल के कोई बात न तो आश्वासन दे सकता है, ना कुछ वो बोलेगा। शैलजा को मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन शैलजा भी इस बार अडिग है कि अगर उसको सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है तो वो बैक होने वाली नहीं है, और अगर वो बैक होंगी तो उनसे उनकी ही छवि खराब होगी प्रदेश में,
जो हाँ, दलित क्योंकि के नेता लड़ाई के अब तौर बहुत पे आगे तक जा चुकी है। अगर आगे सत्ता निकल वापस चुकी है, जाती लड़ाई है आगे तो ये निकल, अब मैसेज अगर एक दलितों की हार के रूप में भी प्रोजेक्ट कर सकती है बीजेपी या जो प्रोजेक्ट किया, विरोधी, अब कि बीजेपी भाई करेगी संजय ने इसको, अपने बीजेपी। कदम खींच लिए, मतलब दलित का कोई हाँ नेता, बीजेपी दलित का मुख्यमंत्री, कांग्रेस आला कमान को, कांग्रेस को ना। बर्दाश्त नहीं है, वो नहीं चाहती। हाँ, तो अब अगर और पैर ये पीछे देश खींचे भर में, तो मुश्किल में फिर कांग्रेस ही पड़ सकती है। ये और ये मैसेज देश भर में चला जाएगा। देश भर में तो जाएगा ही, ये हरियाणा में ये ये चीज उछाला आएगी कि जाएगा देखिए कि भाई दलित कांग्रेस एक मुख्यमंत्री दलित, जो है नहीं चाहते हुड्डा, या कांग्रेस नहीं चाहती। नहीं हुडा नहीं, नेशनल लेवल पे ये मौका हो जाएगा कि देखिए कांग्रेस दलित की बात करती है, लेकिन एक दलित को जब सीएम बनाने की बारी आती है तो वो हाथ पीछे खींच लेती है, नहीं बना पाती है। ये उस कांग्रेस के खिलाफ ये सेंटिमेंट जाएगा, ये बातें होंगी राजनीति में, इस तरह से चर्चा शुरू हो जाएगी। और हरियाणा की राजनीति मान लीजिए दिलचस्प मोड़ पे है, पूरे देश भर में चर्चा का विषय है। चुनाव जम्मू कश्मीर में भी हो रहे हैं, लेकिन उतनी चर्चा नहीं है जितनी चर्चा हरियाणा की राजनीति की हो रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हरियाणा में कांग्रेस के अंदर का जो सिर फुटबॉल है, कांग्रेस के अंदर की जो खींचतान है, कांग्रेस के अंदर की जो कलह है, इसको देखिए कि चुनाव के बीच में पीक पे गया है बजाय घटने की बजाय। और जब ये पीक पे गया है तो ऑब्वियसली जो है सो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह होगा ये सब चीजें। ठीक ठीक ठीक, तो ठीक है, देखते हैं। कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अब आगे क्या क्या बनता है, क्या बिगड़ता है, ये कुछ दिनों में पता चलेगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।